कि राहुल सिंह अ, कहाँ के हैं, क्या है? क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने ये मन बना के रखा हुआ है कि डुमरांव में किसी कीमत पर विकास नहीं होने देना। है कि नीतीश कुमार को वोट क्यों दें? क्योंकि वो मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है। कह रहे हैं कि पलायन बिहार में ज़्यादा है। बिहार में पलायन है, शिक्षा कम है। ये शिक्षा और पलायन को मुद्दा लोग बना रहे हैं। इस चीज़ में क्या सरकार का सोचना है? माइग्रेशन जी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। पिछली बार तो उनको बहुत कम वोट आए थे। और नमस्कार, मैं हूँ चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, ये एनडीए प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह जी है और बहुत ही मिलनसार, सहनशील और बहुत ही अच्छा व्यक्ति हैं। आज इनका हम लोग इंटरव्यू करने के लिए इनके ऑफिस पर पहुँचे हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। कुछ सवाल इनसे करेंगे क्योंकि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके सवालों का और इनको जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एनडीए प्रत्याशी जो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल सिंह जी, उनको यहाँ के जनता कहाँ से है, क्या है? क्योंकि अफवाहें बहुत उड़ाया जा रहा है। तो इनसे सवाल करेंगे। सवाल हो सकता है थोड़ा-सा तीखा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि सर सलीलता के साथ हर एक सवालों को जवाब देंगे। सर, पहले हमारे सेवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ और डुमरांव विधानसभा की जनता को और समस्त बिहार की जनता को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। जी। महापर्व से आया कि महापर्व छठ का भी है और बिहार के लिए महापर्व वोटिंग का भी है, चुनाव करने का भी जनता के बीच में। तो इसमें आप वोटिंग 6 तारीख का है और बहुत ही माने माहौल गर्म हुआ है। इसमें आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा जनता जानना चाहती है कि राहुल सिंह कहाँ के हैं, क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, मेरा जन्म यहीं धरौली गाँव में हुआ है, जो डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत आता है। वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद बाबूजी का तबादला डुमरांव में हो गया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वो कार्यरत थे। जी। तो मैं डुमरांव आ गया, कुछ दिन डुमरांव में प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद तबादला बक्सर हुआ, मैट्रिक तक के लिए पढ़ाई वहीं से हुई और फिर उसके बाद हम बनारस चले गए। बनारस में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास प्रतिष्ठा में स्नातक किया। फिर विधि की पढ़ाई की वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से और उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 2011 बैच क्वालिफाई कर लिया, यूपीएससी कंडक्ट करती है। भारत सरकार की नौकरी में आ गए, सहायक कमांडेंट लगे। उसके बाद डेपुटेशन बेसिस पे सहायक आयुक्त रहे दिल्ली नगर निगम में। अभी पेशे से मैं वकील हूँ और अब मेरा मन है कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व करूँ। जी, जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर मैं जनता दल यूनाइटेड की टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। एक सवाल है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है इस साल? मुद्दा सिर्फ एक ही रहता है एनडीए का, पूरे बिहार में, पूरे भारत में, और मुद्दा है विकास। विकास की गंगा जो राजधानी से बहती है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर, उनकी छत्र छाया में, जी। वो विकास की गंगा डुमरांव में पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने ये मन बना के रखा हुआ है कि डुमरांव में किसी कीमत पर विकास नहीं होने देना। जी। माननीय विधायक का नाम लिए तो विधायक जी कह रहे हैं कि आप पर एक आरोप लगा रहे हैं कि ये अडानी का वकील है और हेलीकॉप्टर से इनको लैंड किया गया है यहाँ पर। इसके बारे में आप क्या? हमारे चैनल को वो इंटरव्यू भी है। देखिए, वो बाहरी हैं, उनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। एक एक्सीडेंटल विधायक हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और जब बाहरी व्यक्ति कोई आता है, तो उसे यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता नहीं होता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होता है और पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है ग्राउंड पे। तो अब वो जनता को परगलाने के लिए, जनता का ध्यान विकास के मुद्दे से हटाने के लिए कोई नई कहानी तो गढ़ेंगे। उनकी बातों पर अब विशेष ध्यान ना दीजिए। मुद्दा विकास है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, वो कहीं और से आए हैं, एक एक्सीडेंटल विधायक हैं। इस बार यहाँ की जनता बाहरी विधायक को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। जी। हाँ, हाँ। एक सवाल है कि
अभी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया है, नीतीश कुमार जी डाले हैं। लोग कह रहा है कि ये माने जो आपके महागठबंधन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट खरीदने के काम कर रहे हैं। देखिए, लोगों की परवाह कभी नहीं करनी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी, व्यक्ति को, संगठन को, पार्टी को निरंतर और सतत तरीके से अच्छे कार्य करते रहनी चाहिए। महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये महिलाओं के हाथ में रखे गए हैं, वो कोई फ्री भी नहीं है, जेब में रखने के लिए नहीं दिए गए हैं। जी, वो रोजगार करने के लिए दिए गए हैं, ताकि वो रोजगार का अपना एक मॉडल बनाएं, और वो मॉडल जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके बेसिस पे उनको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। तो ये रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। तो जैसे जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जो पैसा दिए हैं, ये फिर वापस करना पड़ेगा। रोजगार के लिए दिया गया है। इन पैसों से महिलाएं जो हैं और पैसा कमाएंगी। महिलाओं को डराए हुए हैं लोग। बरगलाने का काम किए हैं। भाई जो अब पैसा आपको खाते में आ गया है, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आप पर छानबीन होगा, जेल जाएंगी, ऐसी बातें कह रहे हैं। बिजनेस मॉडल में सीड फंड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जी, जो मूल निधि होती है, जिससे कोई भी उद्योग, बिजनेस, धंधा छोटा या बड़ा शुरू किया जाता है, उसका बड़ा महत्व होता है। ये पैसे दिए गए हैं महिलाओं के हाथ में, ताकि वो इस पैसे से अपना रोजगार करें और पैसे कमाएं। जी, उदाहरण के तौर पर कोई महिला है, अगर वो कपड़े का झोला बनाने का कार्य करती है, शुरू करती जी, है, छोटा कार्य है, छोटी पूंजी में छोटा कार्य होता है, ठीक है। और सरकार आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सब जगह होगा, बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर बैन कर देती है, तो कपड़े के झोले का बाज़ार अच्छा चलेगा कि नहीं? वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। जी, इससे जो बिज़नेस पर्सनल हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपना रोज़गार शुरू कर रही हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो हमारा ये इरादा है, एनडीए का इरादा है कि पैसे जो हाथ में रखे गए हैं, उससे वो और ज़्यादा पैसे कमाएं। इसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी, मछली खिलाना बहुत आसान होता है। जी, हमारा प्रयास रहता है कि हम वो विद्या सिखाएं जिससे मछली पकड़ना आ जाए। जी। एक सवाल आता है, कह रहा है लोग के पास से ऐसे भ्रम फैलाया गया है और थोड़ा-सा देखने को भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट क्यों दें? क्योंकि मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है। इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मानसिक दिवालियापन हो गया। जी, पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो अतुलनीय है। वो एक युग पुरुष हैं, और हमारा अखंड सौभाग्य है कि बिहार और पूरे भारत के लिए ये अखंड सौभाग्य की बात है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में 2 युग पुरुष, एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी, और दूसरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये डबल इंजन की सरकार है। बहुत बेहतरीन काम पिछले 20 सालों में हुआ है। यहाँ कुछ था? बिहार की क्या स्थिति थी? आप तो युवा हैं, आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिएगा, बिहार की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपी है? जी, सड़कें नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे हर जगह थे, राशन में गड्ढे, भाषण में गड्ढे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, अराजकता थी, सुरक्षा का वातावरण बिल्कुल ही चरमराया हुआ था 2005 से पहले, अपहरण का बाजार गर्म था। तो इन सब मुद्दों पर एनडीए ने काम किया पिछले 20 सालों में। अब क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो रह ही नहीं गया, इसलिए वो झूठ का एक बवंडर खड़ा करते हैं। एक झूठ का बवंडर उन्होंने एसआईआर का भी खड़ा किया। जी, कितने लोग मिले जिनके वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं? 100 लोग नहीं खड़े हो पाए जो ये कह रहे हो कि मेरा नाम कट गया है। पिछले 25 दिनों में किस महागठबंधन के शीर्ष नेता ने एसआईआर पे कोई बयान दिया है? मुद्दा हवा हो गया। देखो, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम ये लोग बंद करें। नहीं,
कह रहे हैं कि जैसे मुद्दा पर बात हो रहा है, विकास पर बात हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि पलायन बिहार में ज़्यादा है। बिहार में पलायन है, शिक्षा कम है। ये शिक्षा और पलायन को मुद्दा लोग बना रहे हैं। इस चीज़ में क्या सरकार का सोचना है? माइग्रेशन मुद्दा था क्योंकि 2005 से पहले कुछ यहाँ था ही नहीं। जी, अब धीरे-धीरे हमें जब 2005 में सरकार मिली, तो हमें गड्ढे मिले। जी, हमने उन गड्ढों को भर दिया है। उन पे हमने नींव अपनी बना ली है। शिक्षा का पिलर खड़ा कर लिया है, जी, सुरक्षा का पिलर खड़ा कर लिया है, जी, स्वास्थ्य का पिलर खड़ा कर लिया है, इन्वेस्टमेंट का पिलर खड़ा कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन का पिलर खड़ा कर लिया है। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ेंगे। पलायन रिवर्स हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। मैं तो सरकारी नौकरी में था, नौकरी त्याग देख करके, त्याग पत्र देके वापस अपने लोगों में आया हूँ। तो ये माहौल किसने दिया है? ये माहौल एक अच्छी सरकार ने दिया है। लेकिन सोसाइटी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। जी, जब आप आज का रिजल्ट देखेंगे और उसकी तुलना 2005 से करेंगे, तो आप पाएंगे कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो प्रक्रिया है वो स्लो होती है, धीमी होती है। जी, कोई भी आंदोलन, कोई भी रिवॉल्यूशन रातों रात नहीं होता है। क्रांतियां रातों रात सिर्फ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आती हैं। किसी भी काम को होने में वक्त लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हाँ, अभी हमने एक इंटरव्यू किया था ददन पहलवान जी का। यहाँ का विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और अभी भी प्रत्याशी के तौर पे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने पूछा तो उस सवालों का जवाब देते हुए बोला कि ये बाहरी लोग हैं, आए हैं और पहले राम बिहारी सिंह जी हमारे साथ में चुनाव लड़ते थे, उनको 25,000 वोट आता था। इस बार ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 25,000 में 2 लोग हैं, एक कमल सिंह के पोते हैं, घुमराव महाराजा, कमल सिंह जन स्वराज पार्टी से, और एक राहुल कुमार सिंह जी हैं। ये दोनों लोग 25,000 के अंदर सिमट जाएँगे। इस चीज़ को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए ऐसा है, किसको कितने वोट पूर्व में आए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ददन जी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। पिछली बार तो उनको बहुत कम वोट आए थे। उन्होंने बोला कि 15 साल से हम उनको कितना वोट आया था, उनसे पूछा आपने? हमने पूछा तो बोले कि 15 साल लोकसभा के चुनाव में 10,000 वोट आया था। लोकसभा में 6 विधानसभाएं, बक्सर लोकसभा में। तो आपके हिस्से में डुमरांव विधानसभा में कितने वोटें आई? 1,500। तब तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि जो विधायक है, अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका इंटरव्यू किए तो वो बोल रहे हैं कि हम विकास के नाम पर चल रहे हैं और विकास डुमरांव में हर एक जगह पर सड़क, रोड, रोजगार सब कुछ दे रहे हैं और विकास हो रहा है। क्या आपको लगता है कि विकास है डुमरांव? आप यहाँ से निकलें और पहली सड़क जो आपको मिले वो पकड़ लीजिए, और जब तक आप एनएच पे, नेशनल हाईवे नहीं पहुँच जाते। एनएच का काम सरकार का होता है, जो स्थानीय स्तर के काम होते हैं। जहाँ पे भी आपको विकास नजर आए वहीं से वीडियो की क्लिप बनाइएगा और बता दीजिएगा कि राहुल कुमार सिंह झूठ बोल रहे हैं। एक काम नहीं करवाया गया है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। 10 मिनट बारिश हो जाए, पूरे डुमरांव में घुटने भर पानी लगता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं गड्ढों की वजह से। कहाँ कर दिया उन्होंने विकास? अपने मस्तिष्क में कर रहे हैं वो विकास। तो क्या लगता है इस बार लड़ाई किससे है? यहाँ पर तो ददन पहलवान जी अपना दावा ठोक रहे हैं, अजीत कुशवाहा अपना दावा ठोक रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आप हैं। तो क्या लगता है कि लड़ाई त्रिकोणीय है कि एक तरफा है या सामने की कोई डिफेंड कर रहा है? इंडिया में इलेक्शन, यहाँ है। हाँ, सुनिए, इंडियन सिस्टम में जी, इलेक्शन जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट बेसिस पे होता है। जी, जो व्यक्ति सबसे पहले और सबसे अधिक वोट ले लेता है वो जीतता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने ट्रैक में सीधे रास्ते पे दौड़ रहे होते हैं, नाक की सीध में।
दाहिने बाएं देखने का काम मेरा नहीं है। मैं अपने ट्रैक पे बिल्कुल सीधा दौड़ रहा हूँ। इतने नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, किससे मेरा कंपटीशन है, किससे नहीं है। मेरा मुद्दा सीधा है, विकास का। बात रही कि हाँ, वो यहाँ के विधायक रहे हैं ददन जी, 4 बार जीते हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं। तो निश्चित तौर पे अगर दूसरे स्थान पर मैं किसी को देखता हूँ तो उन्हीं को देखता हूँ। जी। एक चीज़ और है कि सरकार में आप हैं तो आप पर थोड़ा-सा सवाल ज़्यादा बनता है। अभी फ़िलहाल में लोग सवाल उठा रहे हैं, एक नया पार्टी आया है बिहार में जनसुराज। जनसुराज अलग-अलग मुद्दे पे बात कर रही है, अलग-अलग बातें ला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने अभी कैंडिडेट के लेके एक नया प्रकरण चालू किया है और मीडिया में आके बता रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को तोड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्या ये सही है? माने एनडीए गठबंधन वाले ऐसे कर रहे हैं कि मतलब धमकाए। अब जिस ऐसा है, जिस पार्टी की जो कोर बेस होता है, जब खिसकने लगता है ना, तो कहानियाँ लोग बनाने लगते हैं। कई तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर डुमरांव विधानसभा के संदर्भ में मैं बात करूँगा, वैसे मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। डुमरांव विधानसभा में जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। जी। छोटे भाइयों का दूध भात होता है। ठीक है? लेकिन जनता बहुत समझदार है। जी। एक भी वोट ज़ाया नहीं होने देगी। ठीक है? अपने प्रत्याशी को चुनेगी, जिसे वो पसंद करती है। एक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी थोड़ा उस अवस्था में है कि उनको आराम देना चाहिए और तेजस्वी को लोग चुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी नया है, युवा है और जो काम उन्होंने छोड़ा है, उनके कामों में धीमीपन देखने को मिला है, उसको रफ्तार देंगे। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ऐसा जनता बड़ी समझदार है। ये लोग नहीं कह रहे हैं, सिर्फ महागठबंधन के लोग। हाँ, महागठबंधन के ही लोग कह ठीक रहे है हैं। ना? जनता को पता है जी, कि कबो-कबो लातो तसे जाला, हाथों तसे जाला। जी, ठीक है? जो हाथ में है, जनता उसे पकड़ के रखेगी। महागठबंधन की जो पूरी राजनीति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो आने वाले समय में क्या करेंगे। और हमारी राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पिछले 20 सालों में क्या करके दिखा दिया है। तो जनता जो सेट मॉडल है, जो हाथ में है, उसको पकड़ के चलेगी या जो इधर-उधर की बातें करता है उसके पीछे जाएगी। रिस्क लेता है कोई? नहीं, एक मटका खरीदने भी अगर आप जाते हैं ना, तो वहीं से लेते हैं जहाँ से पिछला वाला मटका अच्छा मिला था। है कि नहीं? जी। एक आपका ज़मीन है, कहीं पर आप डोनेट किए हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतना अच्छे इंसान हमारे बीच आए हैं, उनका ख़ासियत क्या-क्या है? जब मेरे गाँव में 3 सड़क आती हैं, जी, उसमें से 2 सड़क हमारे परिवार की ज़मीन में जाती जी, है। एक सड़क तो पूर्वजों की ज़मीन थी, जो हमने पूर्वजों से कुछ ज़मीनें मिली थी, वो सब पूरे परिवार ने डोनेट कर दी गाँव को। जी, और अब जो खड़ा किया है, जो कुछ भी खड़ा किया, वो अपने कौशल के बल पे खड़ा किया। ये लोग जो कहानियाँ बताते हैं कि ये हैं, वो हैं, उनको मैं बता दूँ कि पैतृक धन, पैतृक संपत्ति के बल पे बढ़ने वाले लोगों में से हम नहीं हैं। जी, एक सड़क तो हमने बहुत पहले ही 10-11 साल पहले ही डोनेट कर दी, जो धरौली हाल्ट से मेरे गाँव तक आती है। अब एक सोआ की तरफ से सड़क नहीं थी हमारे गाँव में, क्योंकि वहाँ पे लोगों के खेत थे, प्राइवेट लैंड था। तो सरकार पॉलिसी पैरालिसिस फेस कर रही थी, वहाँ पे रोड बन नहीं पा रही थी। जी, प्राइवेट लोगों से हमने निवेदन करके उनसे परिवार ने उनसे ज़मीनें खरीद ली और वहाँ पे रोड बना दिया। और उसके बाद उसके पक्कीकरण के लिए जी, सरकार से भी कुछ मदद मिली, कुछ फिर भी बच गया था, तो बाकी रहा साहब पक्कीकरण भी हमने करा दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक 40 किलोमीटर का रोड का नेटवर्क बन गया। जी, सड़क तो हमने 3 किलोमीटर की ही बनाई, लेकिन ये 3 किलोमीटर की सड़क 40 किलोमीटर का एक शॉर्टकट दे रही है लोगों को। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति नोनियापुरा का या टूणीगंज का है, छतनवार का है रहने वाला है, जी, सोआ का रहने वाला है, ये सारी पंचायतें डुमरांव विधानसभा में है। उसे
अगर बरहपुर जाना होता था, बगेन जाना होता था, रघुनाथपुर बाज़ार जाना होता था या कैथी जाना होता था या मेरे गाँव धरौली जाना होता था वाहन से, तो उससे 4 लेन होके 40 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ता। तो ये 3 किलोमीटर का जो पैच था हमने बनवा दिया, लोगों को सहूलियत होती है, लोग खुश होते हैं और लोग अपना आभार और गुस्सा बहुत ज़ोर से व्यक्त करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ऐसा ज़रूर करेंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा कि यहाँ पर अभी फिलहाल में नीतीश कुमार जी आए थे डुमरांव में। क्या आपको कुछ ऐसा बता दिखा के कह के गए हैं कि माने क्या आगे का यहाँ करना है, कैसे चुनाव जीतना है या आगे प्लानिंग क्या होगा? क्योंकि मास्टरमाइंड वो माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर। खास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का हमेशा से जो फोकस रहा, वो विकास पे रहा। आप उनके भाषण को उठा के देखें, वो सिर्फ एक्शन टेकन रिपोर्ट के फॉर्म में आता है। हमने क्या किया है, महिला सशक्तिकरण में क्या किया है, बिजली आपूर्ति में क्या किया है, सड़क निर्माण में क्या किया है, स्वास्थ्य में क्या किया है, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, इन्हीं सारी मुद्दों पर उनका पूरा भाषण होता है। वो इधर उधर की बात करने वालों में से नहीं है, वो एक सच्चे समाजवादी हैं और उन्होंने बिहार का काया पलट करने का काम किया है। अब जब वो आए थे डुमरांव में, तो अपने मुख्यमंत्री का स्वागत, अभिनंदन और चंदन करने के लिए पूरा का पूरा डुमरांव जनसैलाब उमड़ा हुआ था और उनसे सब ने उनकी बातें सुनी और उनको साधुवाद दिया और उन्हें ये वादा कर रहे हैं, हम डुमरांव की जनता ये वादा कर रही है कि 2025 फिर से नीतीश। ये देख रहे हैं हमारे साथ है एनडीए प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह जी और कितना शालीनता के साथ और कितने सफाई और अच्छाई के साथ अपने बातों को रखा। और हमारे चैनल पर आप लोग देख रहे हैं सेवा न्यूज। मैं हूं चंदन दुबे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।